नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। आई एम जेवीएन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन अल्सर। अल्सर को अगर मॉडर्न में या आज के आस्पेक्ट में मॉडर्न से कोरिलेट करके देखें तो अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से कोरिलेट किया गया है। अल्सर मतलब ग्रहण किया गया आहार जब आमाशय में आलसी की तरह पड़ा रहे, अर्थात न तो वह पचे न ही ऊर्ध्व या अधोमार्ग से बाहर निकले, इस स्थिति को अल्सर कहते हैं। इसे अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन माना जाता है। अगर हम इसके निदान और संप्राप्ति की बात करें तो जो व्यक्ति मंदाग्नि से पीड़ित हो, गुरु व रुक्ष आहार करने वाला हो तथा मल मूत्र व अपान वायु के वेग को धारण करता हो, ऐसे व्यक्ति में वात व कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं। प्रकोपित कफ वायु के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण आहार ऊर्ध्व या अधो किसी भी मार्ग से बाहर नहीं निकल पाता तथा न ही उसका सम्यक पाचन हो पाता है। इस अवस्था को अल्सर कहते हैं। यानी मंदाग्नि से पीड़ित व्यक्ति द्वारा गुरु और रुक्ष आहार ग्रहण करना व वेगों को धारण करना, कफ व वात प्रकोप, कफ से वायु का मार्गावरोध, आहार का अलसी भाव अल्सर रोगोत्पत्ति करता है। अगर हम अल्सर के लक्षण देखें तो कुक्षी प्रदेश में कसावट अर्थात कसकर बंधा हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है, मूर्छा होती है, पीड़ा होती है, मल व अधो वायु का पूर्णतः अवरोध होता है, रोगी को उद्गार होता है, शल्य के समान शूल का उग्र रूप में होना ही जो है अल्सर का लक्षण है। इसके असाध्य लक्षण अगर हम देखें तो दंत, ओष्ठ, नेत्र नीले हो जाना, मूर्छा और वमन इसके असाध्यता के लक्षण हैं। नेत्र भीतर की तरफ चले जाते हैं, रोगी का स्वर क्षीण हो जाता है, संधियों का शिथिल हो जाना। इसके अलावा जो है अल्सर एवं दंडाल्सर जो है यह अजीर्णजनक निदानों के सेवन से अधिक मात्रा में कुपित हुए दोष चिरकालावस्था के अंदर चिरकाल में शरीर में तिर्यक गमन करते हुए पूरे शरीर को दंड के समान सीधा कर देते हैं। यह स्थिति अल्सर कहलाती है। दंडाल्सर, इस अवस्था को दंडाल्सर कहते हैं। इस अवस्था में शरीर में स्वाभाविक आकुंचन होता है। इस अवस्था में शरीर में स्वाभाविक आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता है। यह असाध्य अवस्था होती है। नेक्स्ट है विलंबिका। अजीर्णजनक निदानों के सेवन से कफ और वायु दोष कुपित हो जाते हैं तथा अपक्व अन्न ऊर्ध्व तथा अधो किसी भी मार्ग से नहीं निकल पाता है। इसे विलंबिका कहते हैं। अल्सर की उत्पत्ति शीघ्र होती है तथा विलंबिका की उत्पत्ति विलंब से होती है। अल्सर एवं विलंबिका में समानताएं। दोनों अजीर्ण से उत्पन्न होते हैं। दोनों में मुख्यतः कफ और वायु दोष प्रकोपित होते हैं। दोनों में अपक्व अन्न किसी भी मार्ग से बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन फिर भी दोनों में अनेक असमानताएं होने के कारण दोनों को अलग अलग रोग कहा गया है। जैसे अल्सर जो है यह शीघ्र उत्पन्न होता है, जबकि विलंबिका विलंब से उत्पन्न होती है। अल्सर अन्न की विदग्धता नहीं है, जबकि विलंबिका अन्न की विदग्धता है, विदग्ध जीर्ण से उत्पन्न होता है। अल्सर प्रारंभिक रोग है और अल्सर ही विलंब से विलंबिका में बदल जाता है। अल्सर के अंदर उदरशूल मुख्य लक्षण है, जबकि विलंबिका जो है इसके अंदर जो उदरशूल या तो अल्प होता है या नहीं होता। अल्सर प्राय साध्य होता है, विलंबिका असाध्य व्याधि है। अल्सर जो है इसका मॉडर्न में कोरिलेशन अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से किया है, जबकि विलंबिका जो है इसका पैरालिटिक इलियस से कोरिलेट किया गया है। अजीर्ण जो है ये आमाजीर्ण से विसूचिका की उत्पत्ति, विदग्ध जीर्ण से विलंबिका की उत्पत्ति एवं विष्टब्ध जीर्ण से अल्सर की उत्पत्ति होती है। अगर हम यहाँ पे चिकित्सा की बात करें तो अल्सर और विलंबिका के अंदर जैसे अग्निकर्म, दोनों एड़ियों में अग्निकर्म कराते या वमन चिकित्सा देते, लंघन, स्वेदन, पाचन, विरेचन चिकित्सा यहाँ पे दी जाती है, या आस्थ्यापन बस्ती जो है वो इसके अंदर दिया जाता है। चिकित्सा यहाँ पे संशोधन करेंगे, फिर वमन और विरेचन देंगे, जैसे गर्म जल में सेंधा नमक मिला करके आकंठ पिला करके रोगी को वमन कराएं।
या इच्छा भेदी रस से 500 mg इच्छा भेदी रस से रोगी को विरेचन कराएं। संशमन के लिए जैसे रस भस्म जो है, रामबाण रस्म, अजीर्ण कंटक रस्म ये दिया जाता है। वटी जो है अग्नितुंडी वटी, शंखवटी, महाशंखवटी देते हैं। व्यवस्था पत्र अगर हम इसका देखें तो जैसे रामबाण रस, अग्नितुंडी या फिर जो भुनी हुई सौंफ रोगी को दिया जा सकता है। दारुष्टक लेप या हींग या जल मिश्रित लेप जो है पेट पे लगाया जाता है। इसमें अगर पथ्य देखें तो मूंग का यूश, लस्सी, नारियल पानी, नींबू का शरबत, फलों का रस, जीरा, धनिया, अदरक, तोरई, करेला, परवल आदि पथ्य दिए जाते हैं। और अपथ्य जो है यहाँ पे गुरु, विदाही, विरुद्ध आहार, उड़द व चने की दाल, कटहल, स्निग्ध जो है पदार्थ, ये सब इसमें अपथ्य रहते हैं। Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.